हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हम सभी का स्वागत है। ठीक है हम लोग प्रीवियस 2 लेक्चर में सर्किल्स का इंट्रोडक्शन देखा, सर्किल का डिफरेंट फॉर्म्स देखा। ठीक है, जिसमें सर्किल का जनरल फॉर्म भी आया और जनरल फॉर्म को जानने के बाद हमने उसका सेंटर रेडियस भी निकालने सीखा और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे वो भी हमने देखे। डिफरेंट फॉर्म्स में एक फॉर्म्स और भी आता है, वो आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, और आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो पैराबोला होंगे, हाइपरबोला, इलिप्स, जो भी होगा, हर जगह हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ना है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आगे चल करके आपको ये प्रॉब्लम हो कि आखिर पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखते हैं, पैरामीटर क्या होता है। तो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में जाने से पहले मैं आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि व्हाट इज पैरामीटर एंड हाउ वी कैन राइट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एनी 2 डिग्री कर्व। ओके, तो लेट अस सी पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं पैरामीटर। ठीक है, क्या होता है पैरामीटर? तो पैरामीटर कुछ नहीं है, पैरामीटर इज ए सिंगल वेरिएबल। कभी भी किसी भी इक्वेशन को अगर एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मींस आप उसके पैरामेट्रिक फॉर्म को लिख रहे हैं। क्लियर? पैरामीटर मींस ए सिंगल वेरिएबल। ओके, चलो देखो यहां लिखिए, इट इज ए सिंगल, SINGLE, सिंगल वेरिएबल। ठीक है, which is used to express the other variables का मतलब x and y, other variables x and y। ठीक है, it is a single variable which is used to express the other variables in terms of that variable। क्लियर? आप कोई भी इक्वेशन को किसी एक अनदर वेरिएबल के टर्म में, सिंगल अनदर वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो वही जो सिंगल वेरिएबल होगा वही आपका कहलाता है पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर इज ए सिंगल वेरिएबल। और जनरली जो पैरामीटर होता है वो हम लोग या तो थीटा लेते हैं या तो टी लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे जनरली थीटा कॉमा टी, या थीटा एंड टी लिख सकते हैं। जनरली थीटा एंड टी आर यूज्ड एज पैरामीटर। क्लियर? तो यही है पैरामीटर का डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पैरामीटर, तो आप सिर्फ एक लाइन में उसका आंसर दे सकते हैं, इट इज ए सिंगल वेरिएबल। थोड़ा सा और डिटेल में देना है तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, या इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अदर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल, जो कि हम अभी यहां करने वाले हैं। ठीक है, तो हमको पता है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड सर्किल का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे। तो यहां हम लिखने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। ठीक है, हमको पता है स्टैंडर्ड सर्कल क्या है, हमको पता है ये स्टैंडर्ड सर्कल है, ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 होता है। ठीक है, तो सेंटर मान लो C है जो कि 0,0 है, इसका रेडियस मान लेते हैं A है, तो ये रेडियस A हो गया। ठीक है, ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जो रेडियस मान लो C और ये मान लो P है, ये x एक्सिस के साथ यहाँ पे बनाया थीटा एंगल। ठीक है, x एक्सिस के साथ कितना बनाया? थीटा एंगल। तो हम इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो सपोज दैट यहाँ मान लो M है और ये आपका परपेंडिकुलर फॉल हुआ है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? तो CMP में यहाँ लिख सकते हैं, CMP में बोलो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। सबसे पहले कॉस थीटा लिखिए,
तो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच, तो b क्या होगा, तो ये हो जाएगा cm बाई एच, h की जगह में क्या लिखेंगे cp, और हमको पता है कि cp जो है वो आपका a है, ठीक है। तो यहाँ से cm निकल गया, तो देयरफॉर cm जो होगा वो होगा a cos थीटा, ठीक है। उसी तरह से साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो p बाई एच, तो pm, तो यहाँ से हो जाएगा pm बाई एच, h की जगह में क्या होगा cp, और cp को आप फिर लिख सकते हैं a, तो यहाँ से आपका pm निकल जाएगा, तो यहाँ से pm बराबर हो जाएगा a साइन। अब बताइए P जो है, P कहाँ था, सर्कल के सरकमफेरेंस पे, और अगर मान लो कि सरकमफेरेंस अभी P है और P ही ना वो पॉइंट है जिसका लोकस जो है सर्कल होता है वेरिएबल पॉइंट, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा y और ये डिस्टेंस हो जाएगा x, तो वहाँ जो cm है उसके जगह में लिख सकते हैं x, और वहाँ जो आपका pm है उसके जगह में लिख सकते हैं y, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। ये जो आपको दिख रहा है x और y, इसको मैंने किसके टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। थीटा यहाँ कांस्टेंट नहीं है, थीटा यहाँ वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे p पॉइंट चेंज करेगा वैसे वैसे थीटा चेंज करेगा, तो p पॉइंट जब चेंज करेगा तो x भी चेंज करेगा, y भी चेंज करेगा, मतलब दो वेरिएबल है दोनों चेंज करेगा। लेकिन जब उसको हम थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो थीटा एक सिंगल वेरिएबल है जो कि आपका चेंज करता है, तो चेंज कर रहा है मतलब वेरिएबल है। तो x और y जो कि एक पैरामीटर, जो कि एक वेरिएबल पॉइंट था किसका, सर्किल पर का, उसको हमने थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये जो आपको दिख रहा है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा, यही आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन है किसका, इस स्टैंडर्ड सर्कल का। कौन सा स्टैंडर्ड सर्कल, तो ये स्टैंडर्ड सर्कल आप लिख सकते हैं कौन सा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। एक लाइन इसमें और जोड़ दो, हियर थीटा इज पैरामीटर, हियर थीटा इज पैरामीटर, क्लियर। चलिए मैं एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं आपको, एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं, यहां आप देख सकते हैं इस बॉक्स में। अब बहुत लोगों को लगता है कि सर ये कैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो आप। ये मान लो एक नंबर है और ये मान लो दो नंबर है, ठीक है। यहां ऑपरेट करते हैं, क्या ऑपरेट कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जैसे ही ऐड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि फिर से मैंने क्या पाया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पाया। मतलब इसको अगर आप स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हो तो आपको एक इक्वेशन मिलता है जो कि खुद एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि जब जैसे ही हम थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो फिर ये एक्स और वाई के टर्म में आ जाएगा। तो जो एक्स और वाई के टर्म में आएगा वो आपका एक इक्वेशन होगा और वो इक्वेशन खुद एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का पैरामीट्रिक फॉर्म लिख सकते हैं। हर किसी का पैरामीट्रिक फॉर्म लिखने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ हम सर्कल पढ़ रहे हैं इसलिए आपको हम सर्कल के बारे में बता रहे हैं। तो सर्कल में भी कौन सा सर्कल मैंने बताया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो उसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, जहाँ थीटा जो है पैरामीटर है क्योंकि यहाँ जो थीटा है यही आपका वेरिएबल है, क्लियर। तो दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सर्कल। अगर मान लो कि सपोज दैट स्टैंडर्ड नहीं बल्कि एक जनरल सर्कल दिया हुआ रहे तब उसका पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो ये भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कोई जनरल अगर सर्कल दिया हुआ, मान लो ये जनरल सर्कल है, ऑब्वियसली इसका सेंटर 0 0 नहीं होगा, तो ये ऑरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये कोई सर्कल है जो कि एक जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है, ठीक है। सेंटर इसका कहीं ना कहीं होगा, तो इसका सेंटर जो है हमको पता है -G और -F है। सिचुएशन उसी तरह का है जैसे हम लोग पहले किए हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, सपोज दैट मान लो ये एक्स डैश है, ठीक है, और यहाँ पर ये रेडियस है, और इसका रेडियस हमको पता है क्या होता है। एक p वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे जो कि कितना है, x, y है, और ये मान लो ये थीटा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो एक्स एक्सिस के साथ भी थीटा एंगल बनाएगा। यही कारण है कि हम इसको यहाँ थीटा ले रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि x और x डैश को पैरेलल लिए हुए। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस r है और ये थीटा एंगल बनाया, तो यहाँ से x के साथ भी थीटा एंगल बना रहा है, तो -G -F से r डिस्टेंस पर थीटा एंगल बनाते हुए लाइन पर कोई पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज करते हुए हम यहाँ लिखेंगे कि जो x हो जाएगा वो हो जाएगा -G + r cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा। उसी तरह से y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -F + r sin थीटा। अब जरा सा बताइए, x और y वेरिएबल पॉइंट है इस सर्किल पर का, तो उसी का लोकस ही ना आपका इक्वेशन होता है। तो यहाँ x और y को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, थीटा के टर्म में। आप कहिएगा सर यहाँ तो g और f भी है, r भी है, तो किसी क्वेश्चन में g और f और जो दिया हुआ रहेगा वो तो आपका क्या रहेगा, वो तो आपको कांस्टेंट रहेगा। अब r जो है रेडियस है, तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, यहाँ जो r है यहाँ लिख सकते हैं वेयर r बराबर क्या होगा, तो g² + f² - c का स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे, थीटा, और यही तो पैरामीटर है। तो ये जो आपको दिख रहा है यही है, क्या है, दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, वेयर जहां थीटा इज पैरामीटर। गौर कीजिएगा, पैरामीटर एक सिंगल वेरिएबल होता है, तो हमेशा एक ही वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ थीटा वेरिएबल है। तो हम लोग किसी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का भी पैरामीट्रिक फॉर्म लिख सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल में एक पैरामीट्रिक फॉर्म भी आता है, जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। क्लियर? चलिए, अगर ये सर्किल का इक्वेशन है, तो ये सर्किल का इक्वेशन कब रियल होगा, कब इमेजिनरी होगा, कब पॉइंट सर्किल होगा, ये मैं आपको थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूं। मतलब जो अगला कंटेंट है वो है मेरा नेचर ऑफ सर्कल, ठीक है। चलिए इसको देखिए, फिर आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। हम लोग इसके नेचर को देखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी हैव रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल r इज इक्वल टू कितना होता है, तो g² + f² - c का स्क्वायर। गौर फरमाइएगा कि यहाँ जो रेडियस है वो स्क्वायर रूट में g² + f² - c है। g कोई नंबर होगा, f कोई नंबर होगा, c भी कोई नंबर होगा। जब उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली तीनों का कुछ मतलब अलजेब्राइक सम या सब्ट्रैक्शन करके कोई एक नंबर आएगा, और वो नंबर आपको पता है नंबर कुछ भी हो सकता है। नंबर 0 भी हो सकता है, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 पर सर्किल का नेचर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला एक नंबर लेते हैं, इफ g² + f² - c ग्रेटर देन 0। गौर फरमाइए, अगर स्क्वायर रूट के भीतर वाला टर्म पॉजिटिव हो जाए तो हम लोग, अगर आप स्क्वायर रूट को
जानते होंगे या स्क्वायर रूट पढ़े होंगे, तो हमको पता है कि स्क्वायर रूट के भीतर अगर पॉजिटिव होता है तो ये जो नंबर होगा ये आपका रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर या तो रैशनल होता है या तो इरेशनल होता है, दोनों का कंबाइंड ही आपका क्या कहलाता है, रियल कहलाता है। तो अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, देन तो ये जो सर्कल है ये सर्कल रियल कहलाएगा। देन द सर्कल, कौन सा सर्कल जी, तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज कॉल्ड, कहलाएगा रियल सर्कल। रियल सर्कल बात समझ में आ रही है। चलिए अब आते हैं दूसरा। सपोज दैट मान लो कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 हो जाए। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी सर्कल का अगर रेडियस 0 हो जाए तो मीन्स वो एक पॉइंट सर्कल में कन्वर्ट कर जाता है। तो इस केस में लिख सकते हैं देन द सर्कल, कौन सा सर्कल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल, ठीक है। रेडियस सेंटर माइनस जी माइनस एफ और रेडियस 0 हो गया, मतलब ये पॉइंट सर्कल हो गया। केस तीसरा में आते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये टर्म निगेटिव हो जाए, कहने का मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बिकम्स नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। अब बताइए स्क्वायर रूट के भीतर अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग जानते हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे या बेसिक आइडिया अगर आपका होगा स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट के भीतर में नेगेटिव होने का मतलब इमेजिनरी हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो रियल नहीं है। तो अगर ये रियल नहीं है तो इसका मतलब सर्कल भी रियल नहीं होगा। तो वैसे केस में ऐसे सर्कल्स को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल सर्कल। तो यहाँ लिखेंगे देन द सर्कल, कौन सा सर्कल जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 इज कॉल्ड वर्चुअल, VIRTUL, वर्चुअल सर्कल, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि रियल होगा तभी एग्जिस्ट करेगा, 0 होगा मतलब पॉइंट सर्कल होगा तब भी एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर रेडियस ही निगेटिव हो जाए, मतलब स्क्वायर रूट के भीतर वाला टर्म जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ही निगेटिव हो जाए, तो उस केस में वो सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप उसको कहना भी चाहते हैं तो उसको आप वर्चुअल सर्किल बोल सकते हैं। तो दीज आर द 3 कंडीशंस on the basis of that you can say the circles will be of 3 category. One is real circle, other is point circle and the next is virtual circle. ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिसको आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो उसको देखते हैं, तब तक इसको एक नजर देखो। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब जब तक 2 सर्कल नहीं रहेगा तब तक हम कॉन्सेंट्रिक नहीं बोलेंगे। अब कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक, मतलब सेंटर जो है कॉमन हो जाए आपका, मतलब एक सेंटर बाकी रेडियस कुछ भी हो जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका डेफिनेशंस, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और मोर सर्कल्स, 2 या 2 से अधिक सर्कल्स आर सेड टू बी क्या, तो कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक इफ देयर सेंटर इज सेम बट रेडियाई, रेडियस का प्लूरल जो होता है वो रेडियाई होता है, RADII, रेडियाई आर डिफरेंट। डेफिनेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। 2 या 2 से अधिक सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक तब कहलाते हैं जब उसका सेंटर तो सेम होगा बट रेडियाई जो होगा वो डिफरेंट होगा। सिचुएशन आप इस तरह से देख सकते हो, ये देखिए, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर C है, मान लो रेडियस जो है R1 है। एक दूसरा सर्कल आप ले लो छोटा करके, सेंटर तो वही C है लेकिन इसका रेडियस जो है R2 है। तो यहाँ जो 2 सर्कल देख रहे हैं यही है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
तो एक सर्कल है C1 इज इक्वल टू 0, दूसरा सर्कल है C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख सकते हैं हियर C1 इज इक्वल टू 0 एंड जिस तरह से लाइन को L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 लिखते थे, उसी तरह सर्किल को C1 इज इक्वल टू 0 से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो हियर C1 इज इक्वल टू 0 एंड C2 इज इक्वल टू 0 आर concentric circles. So this is the definitions and clear cut definition of the concentric circles. एक बार फिर से, two or more circles are said to be concentric if their center is same and the radii are different. आप फिगर यहां देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये हिंदी में भी पढ़े हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज़ था जो कि आपको सर्किल के बारे में जानना चाहिए था। तो इस लेक्चर को मैं यही क्लोज करता हूँ। मिलते हैं, जितना सारा थ्योरी पढ़े उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आप मिलते हैं अगले लेक्चर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड स्टे होम एंड सेफ, बी सेफ। ओके।